दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान को जानो। जैसा कि आप जानते हैं, कल हम पढ़ रहे थे टॉपिक राजस्थान की चित्रकला, जिसमें बचा हुआ आज पाठ हम पढ़ेंगे। जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट बचा हुआ पाठ, राजस्थान की चित्रकला। आज हमारा बिंदु है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण की बोलते हैं। बूंदी शैली किसकी चित्रकला है? पशु पक्षियों की है। यहाँ पे नारंगी और हरे रंग का प्रयोग हुआ है। यहाँ के शासक छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंगमहल बनाया। छत्रसाल ने क्या बनाया? रंगमहल। भाव सिंह की कला प्रियता के कारण ही यहाँ पे रसराज की रचयिता मत्तीराम भाव सिंह के दरबार में था। ये जोधपुर भी गया था, कल हमने पढ़ा था। मत्तीराम की रचना रसराज, जो कि भाव सिंह के दरबार में था। भाव सिंह का उत्तराधिकारी अनिरुद्ध सिंह दक्षिण में गया, यानी दक्षिण भारत में गया, तो बूंदी शैली पर दक्षिण का प्रभाव आ गया। कौन गया? अनिरुद्ध सिंह दक्षिण में गया था। उसके बाद राव उमेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए, यानी उमेद सिंह की फोटो है जंगली सुअर का शिकार करते हुए। इस बूंदी शैली में मुख्य रूप से पशु पक्षी, सतरंगी बादल, जलाशय, इनका विस्तृत रूप से वर्णन है। राग रागिनी, नायिका वेद, ऋतु वर्णन, ये याद रखना है। शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि के दृश्य बूंदी शैली में दिखाए, यानी ऋतु वर्णन और उत्सव अंकन, ये दोनों याद रखें। उत्सव अंकन और ऋतु वर्णन बूंदी शैली से संबंधित है। सघन प्राकृतिक सुषमा बूंदी शैली की विशेषता है, यानी प्रकृति से जुड़ी हुई सारी चीजें, जैसे ये सघन प्राकृतिक सुषमा, उत्सवांकन, ऋतु वर्णन, पशु पक्षी, सतरंगे बादल, जलाशय, बूंदी शैली से जुड़े हुए हैं। उसके बाद कोटा शैली। बूंदी शैली से कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व राम सिंह के समय हुआ था। राजा कौन था? राम सिंह के समय। भीम सिंह के समय ये इस पर कृष्ण भक्ति का असर होने लगा कोटा शैली पर। रघुनाथ एवं गोविंद नामक चित्रकार कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए चित्र बनाए। रघुनाथ एवं गोविंद किस शैली से जुड़े हुए हैं? कोटा शैली से। ठीक है। कोटा शैली में राजा उमेद सिंह से शिकार के दृश्य के चित्र बनाए गए। इसके बाद राजा उमेद सिंह ने डालू नामक चित्रकार ने रागमाला सेट भी बनाया। डालू कहाँ का चित्रकार था? कोटा शैली का। रघुनाथ भी कोटा शैली का, गोविंद भी कोटा शैली का। कोटा शैली के अंतर्गत जाला की वेली, राजमहल, देवता जी की वेली, ये पूछ जा सकती है। देवता जी की वेली हाड़ौती क्षेत्र में। लच्छीराम, रघुनाथ, नूर मोहम्मद और गोविंद, ये कोटा शैली के चित्रकार। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। लच्छीराम, रघुनाथ, नूर मोहम्मद और गोविंद किस शैली के? कोटा शैली के। डालू भी कोटा शैली का है। रघुनाथ और गोविंद यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। इसके बाद है ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल में मुगल प्रभाव सर्वाधिक रहा। रजमनामा की प्रति अकबर के लिए स्कूल में तैयार है। रजमनामा अकबर से जुड़ा हुआ है। आमेर शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ यशोधरा चरित्र, ये याद रखना है। यशोधरा चरित्र आमेर शैली से जुड़ा हुआ है। मान सिंह के पश्चात मिर्जा राजा जय सिंह बने। जय सिंह में बिहारी सतसई लेखकार था। इन्होंने रसिक प्रिय और कृष्ण रुक्मणी नामक चित्रित ग्रंथ राजा जय सिंह के समय के हैं। कृष्ण रुक्मणी वाला बिहारी सतसई के दरबार में था। राजा जय सिंह ने भित्ति चित्रों के लिए रानी चंद्रावती के लिए बनाए थे। राजा जय सिंह ने भित्ति चित्र बनाए थे रानी चंद्रावती के लिए। इसके बाद जय सिंह द्वितीय 1727 में जयपुर की स्थापना की। इन्होंने जय सिंह ने सूरत खाना बनाया। सूरत खाना किसने बनाया? सवाई जय सिंह ने। मोहम्मद शाह और साहिब राम सवाई जय सिंह के दरबारी चित्रकार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहम्मद शाह और साहिब राम सवाई जय सिंह के दरबारी। ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम था। साहिब राम ईश्वरी सिंह के समय, ये भी पूछा जा सकता है। साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाए थे। माधव सिंह प्रथम में गलता जी के मंदिरों, सिसोदिया रानी का महल, चंद्रमहल और पुंडरी की हवेली को बनाया गया है। माधव सिंह प्रथम के समय। ठीक है। बाद में स्वयं प्रताप के समय राधा कृष्ण की लीला, नायिका वेद, नाग रागिनी के चित्र बनाए गए हैं। अदमकद, बड़े पोर्ट्रेट और भित्ति चित्र का परंपरा भी जयपुर से शुरू है। उद्यान चित्रण और हाशियों की विविधता, हाशिया कॉपी में जो हाशिए बनाए जाते हैं वैसे उद्यान चित्रण, ये जयपुर शैली से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसके बाद चित्रकार है जो लोकल नाम है वैसे ही है। राम सेवक, गोपाल, उपमा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण, सालग्राम, सीताराम, जीवन, राधा किशन, फिजुला, दयाराम, हीरा, मंगला,
सीताराम, राजू, केसु, गोविंद, मन्ना, उस्तालाला, साहिब राम, शिवदास, रामजी दास, नवला, ये सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे, जयपुर शैली वाली। उसके बाद ढूंढाड़ शैली के अंदर अलवर शैली भी आती है। यहाँ के राजा प्रताप सिंह व बख्तावर सिंह व विनय सिंह के विशेष योगदान रहा। प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह और विनय सिंह अलवर शैली के। अलवर शैली में मुख्यतः योगदान विनय सिंह का ही है। इनके इसमें जो चित्रकार था उसका नाम है बलदेव। विनय सिंह ने शेख सादी की गुलिस्ता को बलदेव से चित्रित करवाया है, यानी बलदेव विनय सिंह के समय यहाँ इन्होंने शेख सादी की गुलिस्ता को चित्रित किया। अलवर शैली में ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का प्रभाव है। यहाँ पर वेश्याओं के चित्रण भी किए गए, यानी कामसूत्र से जुड़े हुए। महाराव शिवदान सिंह इसमें कामशास्त्र पर चित्रित हुआ है। शिवदान सिंह कामशास्त्र से जुड़े हुए चित्र बनाए। मूलचंद नामक चित्रकार हाथी दांत पर चित्र बनाने में निपुण था, यानी मूलचंद किसके चित्र बनाता था? हाथी दांत की। चिकने व उज्ज्वल रंग का प्रयोग कहाँ हुआ है? अलवर शैली। इसको राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण बख्तावर सिंह के समय। बख्तावर सिंह के दरबार में जिल्द साजों की भरमार थी। बलवंत सिंह ने तिजारों को अपनी राजधानी बनाया, राजधानी चेंज की बलवंत सिंह ने। पोथी चित्र, लघु चित्र, लीप का पटचित्र का भी अंकन हुआ है। यहाँ के जो चित्रकार है बलवंत सिंह ने जयपुर के चित्रकार छोटेलाल और अलवर से शालिग्राम को दुर्गा सप्तशती का चित्रण के लिए बनाया था। बलवंत सिंह ने बुलाया था इनको, शालिग्राम और छोटेलाल को। एक जयपुर से है, एक अलवर के लिए। दुर्गा सप्तशती का चित्र अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। दुर्गा सप्तशती, छोटेलाल और शालिग्राम। इनमें छोटेलाल प्रदात शिटपलिंग के कार्य में, ये कोई होता अलग। छोटेलाल यानी शिटपलिंग के कार्य कौन करता था? छोटेलाल करता था। बलदेव, डालूराम, सालगा, शालिग्राम बख्तावर सिंह के काल के थे। इसके अलावा शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम ये बलवंत सिंह के समय में थे। बख्तावर सिंह और बलवंत सिंह में अलग अलग है। बलदेव, डालूराम, सालगा और शालिग्राम बख्तावर सिंह के समय। शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, नंदराम ये बलवंत सिंह के समय। इसके अलावा राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम साई और नेपालिया भी अलवर शैली के चित्रकार है। ये याद रखना, राम साई और नेपालिया। उनियारा और शेखावटी चित्रशैली, ये भी ढूंढाड़ में आती है। उनियारा शैली पर जयपुर और बूंदी शैली का प्रभाव है। इसके ओनली चित्रकार याद रखना उनियारा के आपको। दिम्मा, मीरबख्श, काशी, राम लखन और भीम ये नीचे दिए हुए हैं। दिम्मा, मीरबख्श, काशी, राम लखन और भीम उनियारा शैली से जुड़े हुए। जयपुर शैली के भित्ति चित्रण शेखावटी पर प्रभाव पड़ा भित्ति चित्रण का। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कृष्ण की 8 गोपियों का एक हाथी रूप में चित्रण कहाँ किया गया है? फतेहपुर स्थित गोयनका की हवेली में किया गया है। कृष्ण की 8 गोपियों का हाथी रूप में चित्रण फतेहपुर की गोयनका हवेली में किया गया। और ऐसा खास नहीं है। चलो आज का टॉपिक पूरा हुआ। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।